नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने पहली सैलरी कितनी होती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में नौकरी लग जाने के बाद, इस पर यहाँ पर एक वीडियो बनाना आवश्यक समझा है। और क्यों यहाँ पर आवश्यक लगा मुझे, ये आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ भी यहाँ पर जुड़ेंगे और 4 अप्रैल के महाधरने को भी लेकर के बात करेंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक आप देखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले एक संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। ये छूट गया था पहले का, जिसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब किया गया था एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के मंगलवार को सुबह 10 बजे। इतना तो हमने बताया था आपको, लेकिन क्यों तलब किया गया था ये हमने आपको नहीं बताया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे मामला था जो कि अंक कम हो रहे थे, जिस पर आप देखेंगे कि संशोधित परिणाम जारी करना था। ओएमआर सीट से मिलान करने पर कुछ अंक और आ रहे थे और रिजल्ट आने पर कुछ अंक और थे। और इसके मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई न होने पर याचिका दाखिल की गई थी। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ निकल करके ये आया कि सचिव साहब कोर्ट में तलब भी हुए थे। कोर्ट की सुनवाई क्या हुई थी वो आप जान लीजिए। कोर्ट में तलब भी हुए थे और उसके बाद उन्होंने चाबी न होने की बात स्वीकार की है। मतलब पूर्व सचिव संजय उपाध्याय सर जब होंगे तभी ये चीज़ें संभव थी, उनके पास चाबी नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके बाद जो है कमेटी बनाने की जो है बात माननीय न्यायालय की तरफ से बोली गई है और साथ ही साथ 2 सप्ताह का समय देते हुए 16 अप्रैल को नेक्स्ट हियरिंग डेट लगा दी गई है। ठीक है, तो कोर्ट के न्यायालय के अनुसार का जो आदेश है उस दिन का जो निर्देश है कि आप कमेटी बनाइए इसके लिए कि किस प्रकार से जो है उसको उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। और साथ ही साथ जो है फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट 2 सप्ताह बाद यानी लगभग जो है 14-15 दिन के बाद 16 अप्रैल की लगा दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए कल जो ज्ञापन कार्यक्रम किया गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज पर, और वहाँ से जो कुछ भी जानकारी निकल करके सामने आई थी वो भी आप सभी को बताई गई थी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बार बार समझ में नहीं आता है कि या तो न्यूज़पेपर वालों को पता नहीं पदों की संख्या, या तो फिर ये लोग जो है इतने ही पद जानते ही हैं, इतना ही पद उनको पता ही चल पा रहा है विभाग से, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ इन्होंने लिखा है जो कि अच्छा है, ये है आपका पदों की संख्या बढ़ाने और भर्ती को शीघ्र शुरू करने को लेकर के ज्ञापन दिया गया। उप सचिव या उप शिक्षा निदेशक विज्ञान जो आपका है संकाय, या उसी को हम लोग शिक्षा निदेशालय बोलते हैं प्रयागराज में, रमेश सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग शासन तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 17 अक्टूबर को परीक्षा, 15 को नवंबर को परिणाम यहाँ पे घोषित हुआ था, उसके बाद से जो है प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। तो साथियों, हमने आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग और भी दिखाई थी इसके सुबह वाले वीडियो के माध्यम से, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जो भी भर्तियां रुकी पड़ी हैं उनको भी जल्दी से पूरा किया जाए और साथ ही साथ जो नई भर्ती आने वाली है उसको भी लेकर के कार्रवाई तेज़ी से शुरू करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग में, चिकित्सा विभाग में या फिर पुलिस विभाग में कुछ नए पदों को सृजित कर भर्ती करने की भी घोषणा उनके द्वारा की गई है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई स्पष्ट अभी उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन जानकारी उसको भी लेकर के मिल रही है, वो आपको जानकारी बाद में बता दी जाएगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार ये भर्ती प्रक्रिया आपकी जैसे ही एमएलसी चुनाव समाप्त हो जाता है उसके बाद जो है शुरू करने के पूरे यहाँ पर आसार है। साथियों, यहाँ पर सवाल ये होता है कि सीटें अगर नहीं बढ़ी, अभी जितनी सीटें आप बार बार यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1894 सीटें, इतने सीटों पर भर्ती होने से अभी आप देखेंगे कि जितने भी अगर टॉपर भाई वगैरह हैं उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, भर्ती पूरी होगी भी या फिर सीटें बढ़े ना बढ़े उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो हमारे कम गुणांक वाले भाई हैं उनका ये है कि अगर सीटें बढ़ाने को लेकर के ही बिल्कुल धरना हो तभी हम लोग धरने में आएंगे। तो आपको तो बार बार बताई गई है चीज़ें कि ये जो भी धरना हम लोग करने जा रहे हैं इसमें हमारा पहला बिंदु ही सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के है। जो भी ज्ञापन भी दिया गया है आप देखेंगे उस ज्ञापन में भी पहला बिंदु हमारा यही है। ज्ञापन को संशोधित भी किया गया है, उसमें पहला बिंदु यही है कि सीटों की संख्या बढ़े। लगभग 6000 के आसपास तक जो है अधियाचन मिला है विभाग को, तो मात्र 1894 पदों पर ही भर्ती आप क्यों करेंगे?
या कम पदों पर आप लिस्ट क्यों निकालेंगे? लिस्ट जो है हमारी अधिकतम पदों पर ही आनी चाहिए। तो 4 अप्रैल को महाधरने के लिए सभी तैयार रहिए। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है दोस्तों, काफ़ी पहले से ही स्थिति की घोषणा कर दी गई थी। परसों की डेट में ये धरना है SCERT लखनऊ, निषादगंज लखनऊ में। ये धरना सफल बनाना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जब आपकी या जिसकी भी इसमें नौकरी लग जाएगी तो हमारी पहली सैलरी लगभग कितनी होगी। अगर आप देखेंगे तो एडेड की जूनियर शिक्षक भर्ती, इसका ग्रेड पे है 4600। बेसिक पे अगर आप देखेंगे तो 44,900 रुपये होता है। डीए जो है वर्तमान के हिसाब से देखेंगे तो 31% है शायद, बढ़ा हुआ डीए। तो 13,919 रुपये आपका ये हो जाएगा। इसके बाद होम रेंट अलाउंस होता है आपका, मकान का किराए का जो मिलता है अलाउंस, HRA, ये आपका है 1840 रुपये। ग्रामीण के हिसाब से शहरों में शायद थोड़ा ज़्यादा है। तो इतना ही हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। और अगर आप ये सभी ऐड कर देंगे, ये मिला करके ही आपकी पूरे कंप्लीट जो है आपका वेतन बनेगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60,659 रुपये। अब आगे देखिए, इसमें अभी इसमें कुछ कटौती भी होती है। GIS कटता है जो मेडिकल का शायद होता है क्लेम, -87 आप इसको कर दीजिए इसमें से, तो ये बन जाएगा 60,572 रुपये। इसके बाद आप सभी को पता है कि अब जो है OPS नहीं बल्कि NPS न्यू पेंशन स्कीम लागू है। कुछ मित्र हो सकता है PF के बारे में पूछेंगे, तो जो प्राइवेट जो लोग नौकरी करने वाले होते हैं उनके PF कटते हैं। तो NPS भी आप सभी जानते हैं कि वैकल्पिक है, आप कटवाएं, आपकी मर्जी न कटवाएं। तो 10% ये कटता है NPS। किसका? जो आपका बेसिक सैलरी होता है, बेसिक पे होता है, और आपका जो DA होता है, बेसिक पे और DA का 10%। तो बेसिक पे हमारा है जूनियर एडेड में 44,900 रुपये, DA यहाँ पर है 13,919, दोनों जोड़ेंगे तो 58,800 समथिंग आएगा, 819 समथिंग आएगा। तो फिर उसका हम 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 5,882 रुपये NPS कटने के बाद। और इसको आज हम माइनस करवा लेंगे, मतलब इसको हम डिडक्ट करवाएंगे। यानी अगर NPS नहीं कटवाते हैं तो उस स्थिति में जो नेट में सैलरी प्राप्त होगी 60,572 रुपये। अब NPS जो है आप सभी जानते हैं रिटायर होने के बाद ये 60% कैसे मिलता है पैसे, और मुझे पूरा उसका आइडिया नहीं है। 40% कैसे पेंशन के रूप में मिलता है। और इसमें आप सभी जानते होंगे कि इसमें जो है ये तो आपका पैसा कटेगा जो आप कटवाएंगे, और 14% इसमें सरकारी अंशदान होता है जो विभिन्न शेयर मार्केट वगैरह जो विभिन्न योजनाएं होती हैं, म्यूचुअल फंड, वहाँ पे लगा करके पैसे वो एकत्रित करते हैं। जो आप पैसा कटवाते हैं उसी पैसे के माध्यम से, तो वो तो आपका पैसा रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसके माध्यम से जो है 14% आपको सरकारी अंशदान के रूप में भी मिलेगा इसमें। तो कुल मिलाकर के आप यही मान लीजिए, ऐसे तो हमारा हो गया 60,572, ऐसे आप यहाँ पर देखेंगे 54,690 रुपये। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात की जा रही है। जो लोग पुराने काम कर रहे होंगे उनके तो वेतन ज़्यादा होंगे। तो अब यहाँ पर देख लीजिए लगभग जो है 54,500 रुपये से ज़्यादा 54,690 रुपये यहाँ पे बन रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सैलरी को लेकर के ये क्यों यहाँ पे बात बोली, क्यों यहाँ पे वीडियो बनाया है, तो हमारा सिर्फ इतना कहने का मतलब था कि हमें सिर्फ एक दिन के लिए धरने में आना है साथियों। और अगर ये हमारा धरना सफल हो गया, धरना सफल तभी माना जाएगा जब सीटें बढ़ोतरी होने को लेकर के हमें स्पष्ट रूप से आश्वासन मिल जाए कि नहीं हम सीटें जोड़ेंगे। इतने अधिक अभ्यर्थी पास यहाँ पर है 90-97, तो पदों को क्यों छोड़ा जाए। सभी पदों पर ही चयन सूची मेरिट लिस्ट बननी चाहिए। लंबे समय के बाद 2019 से ही प्रक्रिया शुरू थी, 2022 हो गया भर्ती पूरी होते होते, 4 साल में भर्ती पूरी हो रही है। तो कम से कम यहाँ पर सभी पदों को जोड़ करके ही, अधियाचन के सभी पदों को लेकर के ही भर्ती कंप्लीट की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी अच्छी नौकरी है, इतना अच्छा वेतन मिलने वाला है, और हमें केवल एक दिन के लिए आना है। हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं दूर दूर, काउंसलिंग कराने जाते हैं, कभी कभी हम घूमने भी जाते हैं शादी विवाह में ऐसे किसी दोस्त के यहाँ। तो एक बार हम ये मान लें कि हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमें जाना है। अब इससे ज़्यादा दोस्तों नहीं यहाँ पर निवेदन किया जा सकता है। बाकी आगे आप सभी की इच्छा है। अगर हमारी संख्या विशेष करके नज़दीक वाले, तो भैया सबको आना है, किसी को घर नहीं रुकना। बहनें भी आएंगी, हस्बैंड शादीशुदा है तो हस्बैंड के साथ में आप
गार्जियन के साथ में। वैसे भी अगर बहनें हैं तो आप पेरेंट के साथ में, भाई के साथ में ही आएँ, ठीक रहेगा सेफ्टी के लिए भी। प्लस रास्ता गर्मी का मौसम है, शाम को आपको वापस भी जाना होगा। और जो दूर के लोग, नज़दीक वाले किसी को नहीं रुकना है। जो दूर वाले हैं भैया, जितना संभव प्रयास हो सकता है, बहुत बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन केवल ये बताने के लिए कि हम नहीं आ पाए, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चलेगा। ये तो सिर्फ बहानेबाजी हो गई। हम यहाँ पे 5,000 6,000 सीटें चाहते हैं, तो कम से कम हमारी संख्या भी 1000, कम से कम 1000 देखनी चाहिए। उससे कम पे बात नहीं बनेगी, बन भी सकती है। तो हमें कोशिश ये करनी है दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या हमारी हो 4 अप्रैल के महाधरने में SC ERT लखनऊ के लिए।